हेलो नमस्कार किसान साथियों आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गेहूं की फसल की देखभाल अच्छे से कर रहे होंगे। किसान साथियों आज हम बात करेंगे गेहूं के फसल के बारे में। किसान साथियों हमारा जो टॉपिक रहेगा आज कि गेहूं में दुगनी पैदावार कैसे करें। साथ में किसान साथियों बालियाँ निकलते समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए। और किसान साथियों साथ में गेहूँ में जो बालियाँ होती है बालियों का साइज़ कैसे लंबा करें। तो किसान साथियों तीनों टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। यदि किसान साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों आज हम बात बताएंगे आपको कि हमें बालें निकलते समय कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसान साथियों जिस अवस्था में हमारी गेहूँ की जो फसल होती है, अब गोब अवस्था यानी कि बालें निकलने का कुछ समय चल रहा है, देख सकते हैं आप किसान साथियों। कहीं कहीं बालियाँ निकली आई है और किसान साथियों कहीं कहीं बालियाँ नहीं निकली है। तो किसान साथियों इस समय हमें कौन से फर्टिलाइज़र, कौन से खाद और कौन सी दवाइयाँ का लगाना सही रहेगा। और इससे किसान साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल में पैदावार तो दुगनी हो जाएगी अगर किसान साथियों इस खाद का प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों हम आपको ऐसे ही बहुत सस्ते उर्वरक खाद के बारे में बताएंगे जो आपको मात्र ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही कम खर्च में है मिलेगा। तो किसान साथियों जो हमारी गेहूं की फसल तो होती है उस समय हमें जो देखना होता है कि सबसे पहले हमें जो हमारी गेहूं की फसल है अब गोब अवस्था में यानी कहीं कहीं बालियाँ निकली आई हैं, कहीं कहीं निकलना शुरू हो रही हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसान साथियों हमें अपने खेत के अंदर नमी का पर्याप्त मात्रा में देखना चाहिए। जिससे किसान साथियों यदि खेत में नमी नहीं रहेगी और किसान साथियों खेत में नमी नहीं रहेगी तो वो जिससे पौधे का विकास तो होगा, पौधों को जो नीचे ज़मीन सूख जाएगी तो उसमें अच्छी तरह से बालियों की संख्या जो होगी, बालियों की जो मक्खियों की जो संख्या होगी किसान साथियों जैसे आप देख सकते हैं ये मक्खियों की संख्या आई है। तो ये मक्खियों की संख्या की ज़्यादा नहीं बनेंगी और बालियाँ छोटी रह जाएगी। तो किसान साथियों आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहनी चाहिए। जिससे कि किसान साथियों यदि नमी नहीं रहेगी तो हमारी जो बालियाँ होगी उसका साइज कम रह जाएगा, बालियाँ अधिक लंबी नहीं होगी। बालियाँ लंबी नहीं होगी तो उसमें पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। तो इससे सबसे पहले आपको ध्यान रहना देखना है कि हमें सबसे पहले कि नमी खेत में बनाए रखना है। किसान साथी इसी के साथ साथ यदि हमारी गेहूं की फसल है जब बालियाँ निकलने का समय आ जाता है उस समय किसान साथी क्या करते हैं कि इसमें नीरे यूरिया का ही डालते रहते हैं, नीरे यूरिया को छिड़काव करते रहते हैं। तो किसान साथियों आपको इसमें एक खास स्प्रे करना है। यदि इस स्प्रे को आप समय पे रह के कर लेते हैं तो आपको जो पैदावार होगी दुगनी पैदावार निकलेगी। पिछले साल से अब की बार सबसे ज़्यादा दुगनी पैदावार निकलेगी यदि इस स्प्रे को कर लेते हैं। साथ साथ किसान साथियों आपकी जो बालियों की संख्या होगी वो काफ़ी अधिक लंबी होगी, मक्खियों का साइज काफ़ी बनेगा जिससे दाने भराव काफ़ी अच्छा रहेगा, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे किसान साथियों काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। इससे किसान साथियों जो आपको जब हमारी फसल बालियाँ निकलने पर आ जाती है तो उस समय हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस समय हमारी फसल के लिए आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस और पोटाश की। तो किसान साथियों हमें ऐसे ही स्प्रे का प्रयोग करना है जब हमारी फसल बालियाँ निकलने की अवस्था पे आए, जब इस समय हमें फास्फोरस और पोटाश का ही प्रयोग करना है, हमें इन पोषक तत्व का ही प्रयोग करना है। तो किसान साथियों आप स्प्रे ले सकते हैं। हम बात करते हैं इस स्प्रे के लिए क्या नाम है, इसे कैसे उपलब्ध होगा। तो किसान साथियों आपको लेना है NPK 005234। NPK 005234 काफ़ी अच्छा बेहतरीन खाद फर्टिलाइज़र है। इससे आपको 0% नाइट्रोजन देखने को मिलेगी और इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश। इससे किसान साथियों फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जिस समय बालियाँ निकलने होती हैं, जिस समय बालियों का साइज भी बढ़े और इसमें बालियाँ जल्दी से जल्दी निकल आएँ और बालियों में मक्खियों की संख्या वो तेज़ी के साथ बने। तो इसलिए हमें आपको सबसे पहले अपनी गेहूं की फसल में NPK 005234 का प्रयोग करना है। तो किसान साथियों बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी कितनी गिरनी चाहिए। और किसान साथियों यदि आप NPK 005234 के साथ ऐड करना है किसान साथियों एक और खाद ऐड करना है, इसका नाम है बोरोन। बोरोन एक बहुत बेहतरीन रहता है जिससे फल फूल नहीं गिरता है, बालियाँ आगे चल के टूटती नहीं है, बालियाँ काफ़ी मजबूत बन जाती है। कभी कभी देखा होगा जब पकने को आती है तो ऐसे टूटने लगती है। तो किसान साथियों उस समय हमें ध्यान देते, इस समय हमें ध्यान नहीं दे नहीं पाते। तो इस समय हमें NPK 0052 के साथ ही आपको बोरोन का
ऐड करना है, बोरोन की मात्रा जो लेनी है किसान साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि NPK 0052 की कितनी मात्रा लेनी है। तो उसको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0052 घेरना है। इसी के साथ साथ आपको जो बोरोन की मात्रा तो घेरनी है, यानी कि बोरोन की मात्रा घेरनी है, आपको 20% वाला बोरोन लेना है। इसी के साथ आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन की मात्रा लेनी है। तो किसान साथियों, इन दोनों को ऐड कर अब दोनों को अच्छी तरह से अच्छी तरह घोलने के साथ किसान साथियों आपको लेना है पानी तो लेना है किसान साथियों। NPK 0052 को अलग घोलना है और बोरोन को अलग, दोनों को अलग अलग बर्तन में घोल कर तैयार करना है। और आपको 120 लीटर पानी लेकर स्प्रे कर देना है। 1 एकड़ में 120 लीटर पानी लेकर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद साथ साथ किसान साथियों आपको ध्यान रहे, आपको पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए खेत में जब स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। मौसम का विशेष ध्यान रखें कि मौसम साफ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिससे कि बारिश ना पड़े। और किसान साथियों, यदि आप इसी के साथ आप और भी लेना चाहते हैं तो किसान साथियों हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इससे भी बेस्ट खाद कौन सा है जिससे आपकी बालियाँ जल्दी निकल जाएँ। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अजय पाल एग्रीकल्चर से जुड़ने के लिए। थैंक यू वॉचिंग, आपने अंत तक वीडियो देखी।